आज जिस हस्ती का हमने जिक्र करना है उसे हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, महबूब इलाही। औलिया उम्मत के अंदर, जमात औलिया के अंदर दो वली ऐसे हुए हैं कि जिन्हें महबूब इलाही होने की सआदत हासिल हुई है। एक हजूर गौसे पाक की ज़ात है महबूब सुबहानी, और एक निजामुद्दीन है जिन्हें हजरत महबूब इलाही कहा जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दादा जान और आपके नाना जान ये दोनों हुसैनी सैयद हैं। दोनों बुखारा से चले, एक का नाम सैयद अरब है और एक का नाम सैयद अली है। ये दोनों बुखारा से चले और लाहौर आए। लाहौर हर दौर में मरकज रहा है, क्योंकि दाता लिजवेरी लाहौर में थे। अब वहां तशरीफ लाए और लाहौर से फिर कुछ लोग हिजरत करके मुल्तान को चले जाते, कुछ दिल्ली की तरफ चले जाते। यानी आप समझ लें कि रास्ता और रूट यही था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाना जान और दादा जान ये बुखारा से लाहौर और लाहौर से फिर आगे दिल्ली तशरीफ ले गए, और दिल्ली से आगे बदायून चले गए। इन दोनों की दोस्ती बड़ी करीबी और मोहब्बत थी, लिहाजा अल्लाह ने इन दोनों को औलाद दी। एक को बेटी दी, एक को बेटा दिया। इन दोनों ने उनके जवान होने पर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया, क्योंकि सैयद थे, फिर दोनों हुसैनी सैयद थे, सैयदा ज़हरा की औलाद में से थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की वालिदा का नाम था हजरत बीबी जुलेखा। आपके वालिद मोहतरम दिल्ली के काजी थे। फरमाते उम्र 5 साल हुई तो आपके वालिद का विसाल हो गया। एक आपकी बहन थी और एक आप थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, आपका नाम आपके वालिदैन ने रखा सैयद मोहम्मद। क्या नाम रखा? सैयद मोहम्मद। निजामुद्दीन औलिया तो फिर बाद में पढ़ा ना, जब आपको खिलाफत दी गई तो तमाम औलिया ने आपको अपनी आंखों का तारा बना लिया। तो बसा औकात कुछ नाम इतने मशहूर हो जाते, फिर उससे निजामुद्दीन औलिया ही हो गया। सैयद मोहम्मद आपका नाम रखा। फरमाते मैंने इब्तदाई तालीम घर में हासिल की। बाप वक़्त का काजी था, घर में पैसे का रेल बेल थी, फरावानी थी, इल्मी घराना था। लेकिन जब बाप का विसाल हो गया ना, तो फिर वो रुपया पैसा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते फिर ऐसे हालात आ गए कि कई कई रात तक फाका कशी होती, कई कई रात। फरमाते जब मेरी भूख अपने उरूज को पहुंच जाती ना, तो मेरी माँ कहती पुत्र घबराना नहीं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के। मियाँ साहब ने बड़ी सोहनी बात कही पंजाबी में। फरमाते मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे, जिवें रखे सोयो रहना, जायज नहीं शरीयत अंदर मंदा खसम नु कहना। फरमाया हम उसके मेहमान हैं, हम उसके मेहमान हैं। फरमाते कई कई रातें गुजर जाती। फरमाते फिर मैंने पढ़ा और मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे भी काजी बनाए, क्योंकि बाप काजी है, मेरे दिल में ख्वाहिश थी मैं भी काजी बनूं। फरमाते मैंने एक फ़कीर को, बचपन से ही औलिया से मोहब्बत थी, फरमाते मैंने एक फ़कीर को कहा भी दुआ करो मैं काजी बन जाऊं। फरमाया तू काजी बनने की बात करता है, मैं देख रहा हूं अल्लाह तुझे दीन और दुनिया का बादशाह बनाएगा। काजी नहीं, दीन और दुनिया का बादशाह बनेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते मैंने पढ़ा, 16 साल तक पढ़ता रहा। अपने उस्ताद के पास मैं कदूरी पढ़ रहा था, ये दरस निज़ामी की एक किताब है कदूरी शरीफ। फरमाते मैं पढ़ रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते हमारे उस्ताद ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का जिक्र किया। बैठा दिल्ली में हूँ, जिक्र किसका हो रहा है? अजोदन के बादशाह का, पाक पतन जिसका नाम है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का। फरमाते जब मैंने अपने उस्ताद को देखा कि ये तो हमारा आइडियल उस्ताद है और इतना पढ़ा लिखा बंदा है, ये किसका जिक्र कर रहा है इतनी मोहब्बत से?
मैं तो इन्हें सब कुछ समझी बैठा था। सबक के खत्म होने के बाद मैंने पूछा, जी आपने एक बाबाई का नाम लिया है, वो कौन है? फरमाया वो मेरे शेख कामिल है। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नो, खेड़ा खेड़ दी भूल गई। फरमाया वो तो मेरे पीरो मुर्शिद है। फरमाया दूसरा, मैंने एक काफिले के साथ सफर किया तो काफिले का सिपा सलार जब कहीं सुनसान जगह पे या अंधेरे में सफर होता तो वो कहता, या शेख मेरी मदद करना, या शेख मेरी मदद करना। ये सोच आज पैदा हुई है, क्योंकि लोग पढ़ वावा गए ना, ये सोच आज पैदा हुई है कि जनाब ये गैरुल्लाह को पुकारते हो तो फलां हो जाता है, फलां हो जाता है, या शेख मेरी मदद करना। कहते मैंने काफिले के सिपा सलार से पूछा भाई किसका जिक्र कर रहा है? कहा ताजदारे पाक पतन बाबा फरीद का जिक्र कर रहा हूँ। कहते ये दूसरी बात मेरे दिल में बैठ गई कि बाबा कुछ तो है। फरमाते फिर मैंने इस्तिखारा किया। उस वक़्त शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका भी बड़ा चर्चा था। फरमाते मेरे दिल में उनकी भी मोहब्बत थी। फरमाते मैंने इस्तिखारा किया तो कमली वाले आका लजपाल मिले। हजूर ने फरमाया तू बाबा फरीद का मुरीद हो जा, तू फरीद का मुरीद हो जा। फरमाते फिर मैं तैयार हो गया कि मैंने अब जाना है बाबा फरीद के पास। उससे पहले फरमाते एक रात वो भी आई जो जिंदगी की अंधेरी रात थी। जमाती सानी का चांद तुलू हुआ। कहते मैंने अपनी माँ के पास गया मुबारक देने के लिए, तो माँ ने कहा बेटा अगले चांद की मुबारक किसको देगा? कहा मैंने कहा माँ जी क्या वजह? कहा बेटा ये आखिरी चांद है तेरी माँ का, अगले चांद की मुबारक किसको देगा? कहते मैं लिपट गया माँ के कदमों से कि माँ जी अब्बा जी तो पहले चले गए, मेरा सब कुछ तो आपसे वाबस्ता है। ओ भाई माँ तो दुनियादार की भी हो तो माँ होती है, लेकिन जो निजामुद्दीन की माँ हो, निजामुद्दीन की माँ हो, और जो सैयदजादी हो, जो रात और दिन इबादत में गुजारती हो। कहा माँ तू बता मैं माँ कह के किसको पुकारूंगा? माँ तू तो जा रही है। कहा बेटा बस तुझे अल्लाह के सुपुर्द छोड़ के जा रही, अपने कमरे में चला जा। फरमाते मैं कमरे में चला गया, नींद कैसे आए? वो जिसकी माँ बिछड़ने वाली हो। फरमाते तहज्जुद के लिए जब मैं माँ के कमरे में गया तो माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। क्या वो अजीम माएँ थी, क्या वो आला माएँ थी, और जिनकी माएँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी बेटे उनके ही निजामुद्दीन बनते हैं। जिनकी माएँ रात ड्रामों में गुजारती हैं फिर उनकी बेटे वली नहीं बनते, वो वलियों पे इतराज करने वाले ही होते। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते माँ ने तहज्जुद की नमाज ख़त्म की और मुझे अपने करीब किया और मोहब्बतें फरमाई। फरमाते इसी मोहब्बत करते करते मेरे माँ ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। फरमाती माँ के जिस्म से जान निकल गई, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। कई कई दिन मैं रोता रहता, रोते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर सब्र की दौलत दी। फिर मैं निकला पाक पतन के लिए। फरमाते मैंने फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मस्जिद में गया, मुअज्जिन ने मीनारे पर अजान दी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने पाक पतन के लिए जाना है, गुस्ल तो करूं। फरमाते मैंने गुस्ल किया, फिर दिल में ख्याल आया कि ये लिबास भी उतार दे, दो चादरें पहन ले, बस दो चादरें पहन ले। इसकी हिकमत क्या है वो मैं राज खोल नहीं सकता। फरमाते दो चादरें पहन लेता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। फरमाते मैंने अपने नाम को अपने आप को मिटा दिया। फरमाते अभी ख्याल कर रहा था कि चादरें पहनूं या यही लिबास रहने दूं, क्योंकि इतराज भी ज्यादा हैं, फिर लोग फतवे लगाने वाले भी ज्यादा। फरमाते दूर मस्जिद के कोने पर एक बंदा नजर झुका के बैठा है, नजर झुका के बैठे। उसने कहा निजामुद्दीन। फरमाते इससे पहले मुलाकात नहीं है, मेरे नाम से वाकिफ था। कहते निजामुद्दीन अल इल्मु हिजाबुल अकबर, और इल्म तो बहुत बड़ा पर्दा है, जो तेरे दिल में आ रहा है ये करता चला जाए, जो तेरे दिल में आता है। क्योंकि इल्म नहीं, अगर इल्म नूर है तो इल्म बहुत बड़ा पर्दा भी है। गरूर आ जाता है ना, मैं तो पढ़ा लिखा हूं,
मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जो भी कहूंगा वो वैसा ही होता चला जाएगा। और फरमाया इसकी मुकम्मल अगर तशरीह पूछनी है तो तुम्हें बाबा फरीद समझा दे। फरमाते उस मस्जिद का जो इमाम था ना, उस मस्जिद का इमाम कोई और नहीं था, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के छोटे भाई थे। उनसे भी बाबा फरीद की बातें होती रहती। ये तीनों चीजों ने बाबा फरीद की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा की। और फरमाते जब मेरी माँ का विसाल हुआ उस वक़्त मैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मिज़ार पे जाके बैठ जाता, उधर बैठता। जब मैं उधर बैठता तो बाबा फरीद के छोटे भाई भी आते, मुलाकात भी होती, बाबा फरीद का जिक्र भी होता। फिर मैं निकला बाबा फरीद के पास। फरमाते जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास आया तो बड़ी सोहनी बात कही बाबा फरीद ने। फरमाया निजामुद्दीन आजा तेरा इंतजार था, आजा तेरा इंतजार। कौन से खून थे उस वक्त, कौन से राबते थे? ये वो राबते हैं जो दिलों के दिलों से होते हैं। आज भी मिसाल नहीं देते भी दिल को दिल से राह है, तेरे दिल को तो किसी के दिल से राह हो। कहते नहीं यार अभी तेरा जिक्र हुआ है तू आ गया है, अभी तेरा जिक्र किया है। तुझे और मुझे तो एक दूसरे के दिल से राह हो, तो क्या निजामुद्दीन को फरीद के दिल से कोई राह नहीं था? इस जगह पे फतवा क्यों लगता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते 7 माह और 17 दिन मैं बाबा फरीद की खिदमत में रहा और 6 सिपारे फिर आपकी खिदमत में हिफज किए। पढ़े तो पहले ही थे लेकिन 6 सिपारे एजाजी तौर पर, एजाजी तौर पे कि बाबा फरीद मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं तो मेरे उस्ताद भी हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते जब मैं आपकी खिदमत में रहा तो एक दिन आपने फरमाया निजामुद्दीन आज लंगर तूने पकाना है। लंगर खाने का लंगर तवज्जो है जी आपकी, तो सुभान अल्लाह आप कह सकते हैं आज तूने लंगर बनाना है। फरमाते मैं लंगर बनाने के लिए जब चला तो मैंने देखा लंगर खाने में नमक नहीं है। फरमाते एक हिंदू की दुकान थी, मैं उधार ले आया। क्या औलिया और सूफिया थे। फरमाते उधार ले आया, मैंने जब लंगर बनाया तो लंगर का पहला लुकमा लिया तो निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद कहने लगे निजामुद्दीन आज तो लंगर खाने में नमक नहीं था, इसमें कहां से आया, इसमें कहां से आया? ये औलिया का तरीका था अपने मुरीदीन और सालिकीन और न्याजमंदों की तरबियत करने का, ये तरीका था। आज तो नमक नहीं था, इसमें नमक कहां से आया? कहा जनाब लंगर खाने में नमक नहीं था, मैं एक हिंदू की दुकान से उधार लाया हूं। बाबा फरीद ने लुकमा रख दिया। फरमाया निजामुद्दीन सारी जिंदगी नमक से खाया है, अगर आज ना खाते तो कौन सी क़यामत आ जाती। निजामुद्दीन तू कैसा मुरीद है, अभी तेरी जुबान की लज्जत खत्म नहीं हुई, अभी तक लज्जत खत्म नहीं हुई कि तू एक हिंदू की दुकान पे चला गया। आप मुझे बताएं जब पीर ऐसी तरबियत करने वाले हों तो फिर उनके मुरीद भी तो निजामुद्दीन औलिया जैसे होते। मैंने इब्तिदान कहा खुतबे में कि पीर वो है जिसके एक हाथ में रब का कुरान है और दूसरे में मदीने वाले का फरमान है।